मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं यूज ऑफ द के बारे में जानेंगे। द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। द का पहला हम देखें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाँ, हमें आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। हम पिछले कक्षा में बताए थे एन का प्रयोग। उसके बाद हम द का प्रयोग में आएंगे। द का वैसा कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। देखिए बच्चों, आर्टिकल्स का भी कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता। अगर कोई आपसे कहें कि आर्टिकल्स का हिंदी मीनिंग होता है, तो नहीं, आर्टिकल्स का कोई भी हिंदी मीनिंग नहीं होता है। द का वैसे कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका सिर्फ फंक्शनल अर्थ है। जिस प्रकार आर्टिकल्स का कोई अर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। आर्टिकल का भी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है कि हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। किसी नदी, पहला हम आएंगे, देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। ये वीडियो आपको क्लास 10 तक बहुत काम देगी, क्योंकि उसमें भी ग्रामर पूछा जाता है। द का वैसे कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका सिर्फ फंक्शनल अर्थ है। बच्चों ये याद रखिएगा कि द का कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका सिर्फ फंक्शनल अर्थ है। पहला आते हैं हम, किसी नदी। द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। किसी नदी, रिवर के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। किसी नदी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे हम लेंगे द गंगा, द सोन, द गंडक। हम किसी भी नदी का नाम लेंगे चला, तो उससे पहले हमें द का प्रयोग करना होगा। अगला है, दूसरा नंबर आपका है, किसी सागर, सी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। किसी सागर, सी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रेड सी, ना कि हम बोलेंगे रेड सी, बोलना हमें क्या, रेड, द रेड सी, ना कि रेड सी। द डेड सी, ना कि डेड सी। हमें जब भी बोलना है, अगर किसी की नदी का नाम ले रहे हैं, तो उससे पहले हमें द को लगाना है। द को हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। किसी महासागर, ओशियन के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। किसी, तीसरा नंबर में आते हैं, किसी महासागर, ओशियन के नाम के पहले ओशियन नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। द्वीपों, आइसलैंड के किसी समूह के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। 4 नंबर हम देखेंगे, द्वीपों, आइसलैंड के किसी समूह के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे आपका हो गया द अंडमान, द निकोबार। द वेस्ट इंडीज। 5वां नंबर हम ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये धड़ल्ले से आर्टिकल्स पूछती है 10th में, 10th क्लास में। ये हम आप सबको 10th बेसिक पर अभी बता रहे हैं। फिर हमारा जो अगला सोच है कि हम जनरल कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी इंग्लिश ग्रामर हिंदी माध्यम में यूट्यूब चैनल पे लाएं। 5 नंबर हम देखेंगे, पर्वतों की श्रृंखला, माउंटेन रेंज। पर्वतों की श्रृंखला, माउंटेन रेंज के नाम के पहले द का प्रयोग होता है।
जैसे द हिमालय, द वेस्टर्न घाट। 6 नंबर हम देखेंगे, किसी नहर कैनल के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द शारदा कैनल। यहां तक बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों। 9 नंबर हम देखेंगे भौगोलिक दिशाओं। अब जैसे देखिए, भौगोलिक दिशाओं हम परिचित हो गए। भौगोलिक दिशाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो भौगोलिक दिशाओं ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। भौगोलिक दिशाओं ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अब यहाँ हम ये नहीं कर देंगे बच्चों, अगर कोई पूछे कि बताइए जी ईस्ट है वेस्ट है तो वहाँ द लगेगा कि नहीं? नहीं, धड़ल्ले से लगेगा, क्योंकि हम भौगोलिक दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। अब है कहीं यात्रा करते हैं, रेलगाड़ी से तो सब लोग परिचित होंगे। अगर कोई पूछे बताओ जी आप राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हो, तो वहाँ उसका पूरा सेंटेंस क्या लिखाएगा? तो वहाँ हम राजधानी एक्सप्रेस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे द राजधानी एक्सप्रेस। किसी रेलगाड़ी ट्रेन के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। आप ट्रेन देखिएगा, राजधानी एक्सप्रेस हो या मगध एक्सप्रेस हो, ठीक है, आपका संजीवी एक्सप्रेस हो, हावड़ा एक्सप्रेस हो, मतलब इसमें कहीं नहीं देखिएगा कि एक हावड़ा एक्सप्रेस होगा। जहां भी होगा द हावड़ा एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, द संजीवी एक्सप्रेस, ना कि संजीवी एक्सप्रेस। जहां भी होगा द संजीवी एक्सप्रेस। अब 10 नंबर में हम आते हैं। 10 नंबर हो गया, सॉरी 11 नंबर में आते हैं। नागरिक सूचक शब्दों नेशनलिटी वर्ड के पहले द का प्रयोग होता है। नागरिक सूचक शब्दों या इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलिटी वर्ड के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द इंडियंस। हम वहाँ इंडियन नहीं बोलेंगे, सिर्फ द इंडियंस, द चाइनीज, द फ्रांस। अब है 12 नंबर में आते हैं, किसी धार्मिक संप्रदाय, ठीक है। अब जैसे धार्मिक संप्रदाय में होते हैं, जैसे हिंदू हुए, मुस्लिम हुए, ठीक है, सिख हुए, ईसाई हुए। तो किसी धार्मिक संप्रदाय रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स। अब हमारा एक लास्ट बचा 13 नंबर, किसी धार्मिक ग्रंथ रिलीजियस बुक के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द रामायण, द महाभारत, द गीता। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से इसे आप उतार भी सकते हैं। हमारे सभी बच्चों से अनुरोध है, इस प्लेटफॉर्म पर मैं भी नया हूँ, अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे जल्द से जल्द सुधारूं। हमारा ये लक्ष्य है कि आज कोरोना के काल में बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने स्कूल, कोचिंग, कक्षा से वंचित हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि बिहार बोर्ड के, खासकर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से कम अंग्रेजी में अच्छा मार्क्स लाएं, क्योंकि बिहार बोर्ड में
इंग्लिश का नंबर नहीं जुटता है, जिसके कारण बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। हमें उनसे गुजारिश है कि किसी भी सब्जेक्ट को अनदेखा ना करें, सभी सब्जेक्ट अपने स्थान पर बराबर है। हमें इंग्लिश से नफरत नहीं करनी है, बल्कि उसे सीखना है। ठीक है बच्चों, हम आप लोगों के लिए मैथ का भी टॉपिक लेके आएंगे। क्लास 10th का मैथ। स्टार्टिंग आपका होगा नंबर सिस्टम, पहला है आपका। तो हम आपको क्लास 10th का भी मैथ बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। आपको मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट आपका क्लास 10th का हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। जहाँ भी समस्या आपकी होगी आप पूछिएगा, और थोड़ा टाइम लगेगा हमें जनरल कंपटीशन वालों के लिए इंग्लिश में आने के लिए, क्योंकि थोड़ा हमें इधर टाइम नहीं मिल रहा है। हम बहुत जल्द उनके लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अपने अनुभव के अनुसार से जो भी होगा उन लोगों के लिए लाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।